व्रत करने वाला पूर्णिमा संक्रांति के दिन सायंकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा स्वयं सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प नैवेद्य यदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल जल यथाशक्ति सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। एक समय नैमिषारण्य 30 में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका कैसे उद्धार होगा। इसलिए कोई मुनिश्रेष्ठ कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सब शास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य जी बोले, हे विष्णु पूज्य, सबने सब प्राणियों की हित की बात पूछी है। मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, जो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत से योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस नियत करने से निश्चय इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पंडा तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण सृष्टि के कुल कारणभूत के भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यह आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहो। तब नारद जी मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े ही समय प्रत्यंत कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य के लिए भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है, चलेगी तब नारद जी मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्य के सब दुख थोड़े ही समय पर्यंत कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम से करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है, वह कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, शोकादि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मप्राण होकर पूजा करे और भक्ति भाव से नैवेद्य केले, फल, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण से सवावा लेवे। गेहूं के अभाव में सांठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेवे। सब भक्षण युक्त पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से
करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष कर काल पे भूमि पे यह मोक्ष का सरल उपाय है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता तथा ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी होकर देखकर बूढ़े ब्राह्मण के रूप धर उसके पास आदर के साथ पूछा, हे प्रिय, नित्य दुखी पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि इसका उपाय आप जानते हो तो कृपया कर कहो। बुद्ध ब्राह्मण बोला, मैं सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अत्यंत ध्यान हो गए। जिस व्रत को बुद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूँगा, निश्चय ही करने से उसको रात को नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए उस दिन उसको भिक्षा बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से यह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा विप्रो, और मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, मनुष्य संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने यह व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यासे दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, और कृपया कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का यह व्रत है, इसकी कृपा से मेरे धन धान्य की अधिक वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चमड़ामृत दे और प्रसाद खाने के बाद घर को गया। लकड़हारे के मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण देव के व्रत की कुछ सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय उल्लामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह सक्त वक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। वृद्धशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से है आप क्या कर रहे हैं और मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बतलाइए। राजा बोला, मैं साधु अपने बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए है महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और वह पूजन किया जा रहा हूँ। और राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझे इसका सब विधान बतलाइए, मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह
आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री से लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंतरिक और सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके गर्भ में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पश्चिम का चंद्रमा बढ़ता है, और कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, हे नाथ, आपने जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करूँगा, आप उसे करिए। साधु बोला, हे विप्रेश के विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती प्रेत गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की ले सुयोग्य बड़े पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु अपने बंधु बांधवों के साथ परिचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में शुक्ल साधु बनिया अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर दामाद चंद्रकेतु राजा के उस व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से कोई प्रेत कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु अपने पीछे राजा को दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और बड़ी प्रसन्नता हुए दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, महाराज, ये हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन छीन लिया। तब सत्यनारायण भगवान ने श्राप दिया और उनकी पत्नी भी घर में दुखी हुई और घर में जो धन रखा उसको चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्य की चिंता मैं कलावती ब्राह्मण के घर गई। उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, पुत्री, अब तक कहाँ रही हो, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर गई हूँ, सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। तब लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा, मेरे पति दामाद शीघ्र ही घर आ जावें। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वयं में दिखाई दिए और कहा, हे राजन, दोनों वैश्य प्रार्थी छोड़ दो, उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन राज्य पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अत्यंत ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वयं सुनाया, फिर दोनों बड़े कपुओं को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और राजा मीठे वचनों से बोला, हे भानुभावों, भविष्य में ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, तुम्हें अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्रभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया उसे दूना देकर आदर के साथ विदा किया और दोनों वैश्य ने अपने घर को चल दिए। सूजी बोले, वैश्य ने मंगलचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वैश्य दान सत्यनारायण देव ने उनसे पूछा, साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़े हंसता हुआ बोला, दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल तथा पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। तब दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया। तब नाव में बेल आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उनका दामाद बोला, यह आप
शोक ना करें। यह दंडी का स्नाप है, तो उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार कर के बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बारंबार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। प्रसन्न होइए, समझ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा और मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार वर देकर तन ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव को आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। तब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर स्त्री को नमस्कार कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आना। तब माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास गई और प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डो दिया। तो कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे यह मेरे परिवार से हुए भूल हुई है, उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़कर आई है, इसके लिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसके पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर पति के दर्शन किए। फिर साधु बंधु बांधुओं सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत स्वर्गलोक को चला गया। सूत जी बोलो, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापति नाम का सूजी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापति नाम पालन नीर ध्वजाभुज नाम का एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी भगवान वहाँ नहीं गया और न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन किया और प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था सब वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक तो भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परलम दुर्लभ व्रत को जो करेगा, भगवान की कृपा से उसको धन्य दान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी से बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत वैकुंठ धाम को जाता है। जिसने पहले इस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। बुद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्लामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को हुआ। साधु नाम ने वैश्य ने मूढ़ ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज द्रोणाभुज ने सुख भोग कर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म को मोक्ष को प्राप्त की। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय सत्यनारायण भगवान। जय हो सत्यनारायण भगवान।